नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत और चीन के विदेश अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह घोषणा की गई कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की गर्मियों में फिर से शुरू होगी। यह निर्णय भारत चीन संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक रही है। आइए हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा और भारत चीन संबंधों का संबंध धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र स्थल है। यह स्थल भारत और चीन दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का हिस्सा है। इस यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को समझ सकते हैं, जिससे आपसी सम्मान और समझ बढ़ती है। वहीं अगर पर्यटन और आर्थिक लाभ की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा से दोनों देशों को पर्यटन और संबंधित सेवाओं से आर्थिक लाभ होता है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिलता है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। वहीं कूटनीतिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के माध्यम से भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा सकता है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ा देती है, जो अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को प्रोत्साहन करती है। वहीं इसमें अगर चीन की भूमिका की बात करें तो पहला तो यात्रा मार्ग का प्रबंधन, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अधिकांश मार्ग चीन के तिब्बत क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए चीन की भूमिका यात्रा की अनुमति, मार्ग की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। हर बार चीन को यह सुनिश्चित करना होता है कि यात्रा मार्ग सुरक्षित और सुगम हो, ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। वही सुरक्षा और प्रशासन की अगर बात की जाए तो चीन को यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभानी होती है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके। यह सुनिश्चित करना कि यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, चीन की जिम्मेदारी है। सहयोग और समन्वय की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा के संचालन के लिए नियमित संवाद और समन्वय आवश्यक है। चीन को भारत के साथ मिलकर यात्रा की तिथियों, मार्गों और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करनी होती है, ताकि दोनों देशों के नागरिकों को सुविधा हो सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा कब और क्यों बंद हुई थी, अगर इस पर विचार करें तो आप पाएंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर यात्रा और पर्यटन को प्रभावित किया, जिससे कई देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी और यात्रा प्रतिबंध लगाए। भारत और चीन के बीच उड़ने वाले डायरेक्ट फ्लाइट्स को भी बंद किया गया था। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स क्यों कैंसिल कर दिए गए, अगर इन पर नजर डालें तो कोविड-19 महामारी के कारण भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी। यह निर्णय स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से लिया गया था, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। अब यह क्यों जरूरी है, इसे क्यों खोला जा रहा है, इस पर अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी के प्रभाव में कमी आने और स्थिति सामान्य होने के बाद भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना आवश्यक है। यह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। इसके अलावा पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स का संचालन दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। चीन की भूमिका इस यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा का अधिकांश मार्ग चीन के क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए चीन को यात्रा की अनुमति, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभानी होती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।